पिछले सेशन में हम कहाँ थे? रेशो एंड प्रोपोर्शन के मिक्स क्वेश्चन में। ठीक है, आज भी मिक्स क्वेश्चन करेंगे और क्लास को खत्म करने की कोशिश करेंगे यार। ठीक है, अब मंडे से, कल से नए चैप्टर के साथ मिलना है। नया चैप्टर अपना एज स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, आयु। क्वेश्चन देखो, चलो। यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:4:5 है, तो x बटे y अनुपात y बटे z अनुपात z बटे x का अनुपात क्या होगा? चलो करो, क्या हो गया? करो से। हो गया? चलो देखो इधर, एक्स वाई जेड। एक्स का मान 3 हो गया, वाई का मान 4, जेड का मान 5। ठीक है, अब एक्स बटे वाई है तो एक्स क्या करना है? 3/4 अनुपात वाई और जेड 4/5 अनुपात 5/3। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा? तो 20 60 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो 3/4 मल्टीप्लाई 60 अनुपात 4/5 मल्टीप्लाई 60 और 5/3 मल्टीप्लाई 60। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 5 20। ठीक है, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 3 से काटो, 3 दूनी 6। 15 की 45 अनुपात 48 अनुपात 100। यही तो इसका आंसर है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? चलो नोट करो इसे। हो गया नोट?
चलो करो उसे, इसको करो। जल्दी करो, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। कितना आया? चलो देखो इधर, ये दिया है 1/m अनुपात 1/n अनुपात 1/o बराबर दिया है 3:4:5। ठीक है, इसको पलट देंगे। ठीक है, इसको पलट देंगे तो m अनुपात n अनुपात o बराबर हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। इसका एलसीएम कितना आएगा? इनका 3:4:5 का एलसीएम 60। ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 60, 1/4 मल्टीप्लाई 60, 1/5 मल्टीप्लाई 60। 3 दूनी 12 चौको, वो 12 15 चौको 5 ठीक है, आ जाएगा 20:15:12 जी, आ गया। ठीक है, चल नोट कर लो जिसको नहीं मिला। चलो देखो अगला। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a बटे b अनुपात b बटे c अनुपात c बटे a का मान बताओ। ठीक है, चलो करो इसे जल्दी।
कितना आ गया? एलसीएम कितना आया? चलो देखो इधर, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 3 4 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया? 2, बी का मान 3, सी का मान 4। ठीक है, ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए। ठीक है, और ए का मान कितना दिया है? 2 बटे 3 अनुपात 3 बटे 4 अनुपात 4 बटे 2। ठीक है, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 2 बटे 1, नहीं लिख सकते, और नहीं लिखना है आपने तो फिर ऐसे ही कर लिखने दो 4 बटे 2। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया कितना? 4 या 12। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 12 का, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 2 छक 12, 4 दूनी 8 अनुपात 3 तरह का 9, 4 6। ठीक है, चलो देखो, कोई दिक्कत परेशानी हो नोट करो। चलो हो गया सभी का? चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये करना आप। ठीक है, यदि C बराबर D का 2/3 और D बराबर E का 3/8 है तो C अनुपात E का अनुपात ज्ञात करो। चलो करो, इसे करोगे? सभी सिखाए आपको क्वेश्चन। करो। करें? चलो देखो इधर, हाँ देखो इधर, C बराबर D का मतलब गुणा 2/3। ठीक है, D बराबर E मल्टीप्लाई 3/8। अभी तक कोई परेशानी नहीं? तो जो C/D लिखेंगे हम, उसके बराबर में देखो D का मान कितना हो गया?
सी का मान 2 हो गया और डी का मान 3 हो गया। ये कैसे हो गया, समझ में आया क्या नहीं आया? ये तो इधर चला जाएगा, ये यहीं गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सामने का मान आ जाएगा, ये 3, डी का मान 3 हो गया और सी का मान 2 हो गया। ठीक है, ऐसा ही ये होगा, डी बटे ई, डी बटे ई हो गया। ठीक है, तो डी का मान कितना हो गया, 3 बटे ई का मान 8। ठीक है, अब अपने क्या निकालना है, सी और डी और ई, सी और डी और ई। ठीक है, अब सी का मान 2 दिया है, डी का मान 3 दिया है और इधर भी 3 दिया है और इधर अनुपात 8 दिया है। ठीक है, तो इसमें तो ये तो कॉमन है, तो इसका मान आ जाएगा 2:3:8। अब पूछा क्या क्या है, सी अनुपात ई, तो सी का मान कितना है 2 अनुपात ई का मान कितना 8। इसको हमें ऐसे नहीं लगता था कि 1:4, यही तो आंसर है। हाँ तो सही है जी आंसर। ठीक है, नोट करो इसे। हो गया, यदि ए का 40% बराबर बी का 60% बराबर सी का 1/6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो, या का अनुपात। क्या हो गया, कितना टाइम लग रहा नहीं, अभी याद करो जल्दी फास्ट। तुमसे बातें करवा लो, बस पढ़ाई का ध्यान नहीं है। सवेरे सवाल ही जाना, कोचिंग टाइम पे ना आओ। सुबह नींद अच्छी आती नहीं, हो गया।
देखो प्रश्न कह रहा है यदि ए का 40%, तो ए का 40% निकालो पहले, ठीक है। और बी का 60% निकालो, और सी का 1/6 दिया ये, ठीक है। चलो देखो इधर, यदि ए का 40% बराबर बी का 60% बराबर सी का 1/6, परसेंटेज हटाएंगे 100 लगा देंगे, इधर हटाएंगे 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 और 2 3 6 और 5, ठीक है। 1 0 से 1 2 यहाँ 5, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई 2/5 बराबर b मल्टीप्लाई 3/5 बराबर c मल्टीप्लाई 1/6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a बटे में 2/5 बराबर b बटे में 3/5 बराबर c बटे में 1/6, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। a अनुपात b अनुपात c, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते पलट के, 5/2 अनुपात और 5/3 अनुपात और 6/1 हो जाएगा, मतलब 6। अब इसका एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आ जाएगा इसका। यहाँ मल्टीप्लाई करो 6 से, यहाँ मल्टीप्लाई करो 6 से, यहाँ मल्टीप्लाई करो 6 से, ठीक है। 2 3 6, 3 दूनी 6, तो 5 3 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 36, इसका आंसर है। आप कोई दिक्कत परेशानी? तो पलटना पड़ेगा उसमें, तभी तो आंसर आएगा, ऐसे कैसे आता है? नहीं, ठीक है, नोट करो इसे, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। हो गया नोट? नोट हो गया? अच्छा, तो चलो अगला करना आप ही, ठीक है, तो जल्दी करना। यदि 15x बराबर 24y बराबर 32z
हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताओ। ठीक है, इसका मान बताओ। चलो सॉल्व करो इसे जल्दी। सबसे आसान है। हाँ, आंसर क्या है इसका? जी आंसर है। निकालना है इसमें कैसे एक्स वाई जेड का मान निकालना है। जो आपने बताया वो तो उनके सिर्फ गुणनखंड गुणज है उसके लिए। इसका आंसर निकालो एक्स वाई जेड का। मैं बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए, बहुत से करवाए ऐसे। हाँ, दवा दवा के करने। चलो करो, नहीं हुआ? चलो देखो जैसे अपने एक्स वाई जेड का मान निकालना है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। ठीक है, अब x का निकालेंगे तो x को हम दबा लेंगे। ठीक है, अब इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई 32 अनुपात y का निकालना तो 15 और 32, 15 मल्टीप्लाई 32। z का निकालना तो 15 अनुपात 15 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, अब 3 से काटो इसे। ठीक है, 3 है 24, 3 5 है 15 और 3 5 है 15। ठीक है, अब 4 से 4 8 है 32, 4 8 है 32, 4 6 24। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 चौको 32 अनुपात 5 चौको 20 अनुपात 5 3 15। जी आ रहा? सही है? कोई दिक्कत परेशानी है इसमें क्या? चलो लड़ाई मत करो, देखो इधर नोट करो जिसका नहीं हुआ है। ठीक है, चलो कर लो नोट जल्दी। हो गया नोट? क्या हो गया? कुछ तो यदि P अनुपात Q बराबर 4 अनुपात 5, ठीक है, और Q अनुपात R बराबर 3 अनुपात 4 और R अनुपात S बराबर 2 अनुपात 5 है तो P अनुपात S का मान बताओ।
जा P अनुपात Q, Q अनुपात R, ऐसे ही बनता है। ठीक है, चलो सॉल्व करो उसे। क्या आ गया? झूठी बोल दे। चलो देखो इधर, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S दिया है। ठीक है, P और Q का मान कितना दिया है? 4:5। और Q और R का मान कितना दिया है? 3:4। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसका यहाँ करिए और इसका यहाँ करिए। ठीक है, चलो इनको उतारो। 5 3 4 12, 5 3 15, 5 चौको 20। ठीक है, अब R और S का कितना दिया? R के नीचे उतारेंगे हम, कितना कितना दिया है? 2:5। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, यहाँ बीचन भी 10 का। क्योंकि हमें R को समान बनाना है, R को कॉमन करना है। ठीक है, इसलिए कर देंगे हम। तो 12 आ गया जी, 15 आ गया। और नहीं करते तो फिर इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो तब वो आएगा। नहीं ऐसे आ जाएगा और जल्दी। ठीक है, यहाँ जे 10 दूनी